पटना कैपिटल कहने के लायक है क्या? आप पूरे मतलब बदल देंगे आप? नहीं, आप एक देखिए पहाड़ी जगह सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाइए, आप वहाँ देखिए जो साफ सुथरा और वहाँ जो सड़क का वहाँ जो प्रदूषण जो भी है इतना बढ़िया। और अपना बिहार का राजधानी ये पटना जी जो माननीय मुख्यमंत्री है का सेहत अच्छा रहे, लेकिन कानून के नाम पर और शासन के नाम पर कुव्यवस्था के नाम पर सेहत का जो उनका स्थिति चल रही है अभी, वो हमको नहीं लगता है कि बिहार खींचा चला जाएगा। आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। और इसी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नीतीश कुमार जो है वो आए थे, और आज जो सुशासन ये बोलते हैं, तो सुशासन जो कुशासन में बदल रहा है और कोई नैतिकता नहीं रह गई है। डबल बिहार में सियासत और नीतीश का सेहत दोनों जो है वो डोल रहा है, और लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश क्या बीमार हैं? बिहार में इतने क्यों कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रहे हैं? इस पर विरोधी पार्टी के नेता नीतीश पर लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन राजद के लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग सवाल कम खड़ा कर रहे हैं। इस तमाम चीजों को समझने के लिए अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज सिन्हा, और सूरज सिन्हा जी से जानेंगे कि बिहार में इस वक्त जो है कानून व्यवस्था पर क्या इनका नजर है और नीतीश के सेहत पर इनका क्या कहना है। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबको लोगों को बधाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य की जनता को भी बधाई देता हूं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी जो कानून व्यवस्था है तो एक सिस्टम तो चरमरा गई है। ये बिहार की जनता देख रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के टीवी चैनलों के माध्यम से जो हकीकत है वो बयां हो रही है, ये अच्छी बात है। और हम लोग जो चाहते हैं कि भाई नीतीश जी जो माननीय मुख्यमंत्री है उनका सेहत अच्छा रहे, लेकिन कानून के नाम पर और शासन के नाम पर कुव्यवस्था के नाम पर सेहत का जो उनका स्थिति चल रही है अभी, वो हमको नहीं लगता है कि बिहार खींचा चला जाएगा। जो ट्रबल इंजन की जो सरकार है ना, अब तो डबल इंजन भी नहीं रहा, अब ट्रबल इंजन हो गया। तो ट्रबल इंजन कैसे कर सकते हैं आप? तो कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। और इसी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नीतीश कुमार जो है वो आए थे, और आज जो सुशासन ये बोलते हैं, तो सुशासन जो कुशासन में बदल रहा है और कोई नैतिकता नहीं रह गई है। ट्रबल इंजन का कहने का मतलब है कि कोई नैतिकता नहीं रह गई। और विधानसभा में जिस हिसाब से तू मैं हो रहा है, तो क्या किसी भी राज्य के मुखिया को और उनके पार्टी को, उनके गठबंधन के पार्टी को यह शोभा देता नहीं। तो एक तो लोगों का इतना पलायन हो रहा है बिहार से, वो पलायन रुका कहाँ? अस्पतालों की स्थिति आप देख सकते हैं, जो दावा ये लोग करते हैं, सरकारी विद्यालयों में भी जो ये लोग दावा कर रहे हैं, हर जगह कॉमन मैन से आप पूछ लीजिए कि क्या स्थिति है। कॉमन मैन से, कोई राजनीति नहीं होनी। तो आपकी जब सरकार थी सूरज जी, जब एनडीए जब महागठबंधन की सरकार थी, उस समय भी आप कहाँ कुछ कर पाए? यहाँ तो कांग्रेस में भी सरकार रहा है, कांग्रेस और राजद का भी सरकार रहा है, तो आप क्या कुछ सुधार पाए? नहीं, सुधार जब हम लोगों की महागठबंधन की जो सरकार थी, उसमें क्या उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय की जो क्या स्थिति थी, और उसके बाद जो बिहार और झारखंड का जो उस समय बंटवारा हुआ, तो जो नैतिक पतन जो अभी हुआ है सिस्टम का, सिस्टम धराशायी नहीं था। ऐसा नहीं था कि काम भी बंद हो गया था। आप उस समय की तुलना और अभी से तुलना कीजिएगा तो एक सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। सिस्टम कहीं का भी तो आपके सरकार में भी जब लालू जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय तो जंगल रहा था। अब आप बोल रहे हैं कि इनके राज्य में सिस्टम खराब है, तो क्या आप फिर जा रहे हैं, आप फिर वही सरकार चाहते हैं, तो क्या मंगल राज आ जाएगा? नहीं, जंगल राज उस समय था और आज मंगल राज है कि मर्डर राज है,
यह तो आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले अभी 6 महीना बच रहा है। ये तो जनता तय करेगी कि जो जंगल राज जंगल राज जंगल राज कहकर, और आज भी जब भी चर्चा होती है विकास की या किसी बात पर चर्चा होती है कहीं पर भी, जो सत्ता पक्ष के गठबंधन के लोगों के द्वारा कहीं भी मंच जब साझा होता है लोगों का, तो वो पुराने जो है ना एक मुखौटा दिखाकर, जो होता है एक बच्चा है जैसे, एक बच्चा के पास जो है वो पुराना मुखौटा दिखाकर डर दिखाया जाता है कि देखो ये ऐसा होगा। मतलब विकास की उपलब्धियां जो है ये करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर कर ये उपलब्धियां ये बताते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। अगर विकास वास्तव में बहुत हुआ है, नौकरियां वास्तव में बहुत बहाल हुई हैं, पलायन अगर रुका है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हुई है, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की अगर व्यवस्था अच्छी हुई है, तो ये जनता देखेगी। ये जनता ये इस चीज को, आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत हम लोग तो चाहते हैं कि स्वस्थ राज्य बिहार बने, तो हम लोग तो कभी नहीं ऐसा चाहेंगे कि किसी की तबीयत खराब हो। लेकिन जो मनोदशा है, जो अभी हाल के दिनों में जो दिख रहा है, आप ही लोग के माध्यम से जो दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं तो लगता है कि कुछ गड़बड़ तो चल ही रहा है ना। तो क्या बिहार का मुखिया इस ऐसी परिस्थिति में रहे तो जनता कहाँ जाएगी? ऐसे कैप्टन ऐसा रहे तो जहाज पानी में चलेगा या डूबेगा? ये तो मुझे कहा जा रहा है कि सूरज सिन्हा का भी कई विधानसभा सीटों पर नजर है, चुनाव लड़ेंगे सूरज सिन्हा, वहां के लोग भी चाहते हैं। सूरज सिन्हा क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो पिछले 25-26 सालों से, 27 सालों से, या कह लीजिए लगभग 30 सालों से पटना के जनता के बीच में हर महीने, हर दिन, हर घंटे जुड़ा रहता हूं। कोई अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बता दे कि मैं उनसे न जुड़ा हूं, तो मैं शायद सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन छोड़ दूंगा। तो नजर विधानसभा, नजर हम लोगों की नहीं रहती है, नजर उनकी रहती है जो काम करने में सक्षम नहीं है या जनता से जुड़े नहीं रहते हैं, और नजर उनकी रहती है। विधानसभा सीट जो है उसकी नजर जो है हमारे पर भले ही रहेगी। मैं तो हमेशा से काम करते रहा हूं, जनता के बीच में रहा हूं, और बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि दीघा पर नजर है सूरज सिन्हा का और वहां के लोग बुला रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? राजनीतिक जीवन अगर कोई जीता है तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव जो है उसका लिटमस टेस्ट होता है। तो उसकी चाहत होती है कि जो आपका कैलिबर है, जो आप कुछ करना चाहते हैं, वो सिर्फ सिंपली अकेले आप नहीं कर सकते हैं, कोई मंच होना चाहिए। तो वो मंच को ज्वाइन किया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर जनता चाहेगी तो आने वाले विधानसभा में तो बहुत मजबूती के साथ हम लोग रहेंगे ही महागठबंधन से। दीघा से रहेंगे? दीघा की अगर जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से अगर जनता मौका दे देती है, दीघा की जनता अगर आपको मौका दे देती है, तो दीघा को कहां ले जाएंगे सूरज सिन्हा? कितना बदलेंगे? वहां के विधायक भी तो अच्छे काम कर रहे हैं, तो सूरज सिन्हा अलग क्या करेंगे? ये आप दीघा की अगर जनता देख रही तो दीघा की जनता को आप बताएं। नहीं, मैं तो पहले ही बता दिया कि मैं पिछले 25-30 सालों से पटना शहर का जो भी विधानसभा है, मैं कनेक्टेड हूँ, मैं लोगों से जुड़ा हूँ, चाहे वो दीघा हो, बांकीपुर हो, कुम्हरार हो, लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी यह सोच है, मैं लोगों से ये बोलता भी हूं कि जो शहर होना चाहिए, ये पाटलिपुत्रा और ये पटना साहिब का जो ये पुराना इतिहास रहा है, इतना पुराना शहर है, यहाँ से सम्राट अशोक जो है वो मतलब राज्याभिषेक या फिर यहाँ से वो उनका शासन चलता था। और आज पटना कैपिटल कहने के लायक है क्या? आप पूरे मतलब बदल देंगे आप? नहीं, आप एक देखिए पहाड़ी जगह सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाइए, आप वहां देखिए जो साफ सुथरा, और वहां जो सड़क का, वहां जो मतलब जो प्रदूषण जो भी है, इतना बढ़िया। और अपना बिहार का राजधानी ये पटना, ये प्रयास ही नहीं किया गया, केवल राजनीति हुई। ये सड़क देखिएगा, ओपन ड्रेनेज भी आज भी है, कूड़ा मतलब बदल देंगे आप? बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि हमारी सोच है, हमारी मानसिकता है। तो उस मानसिकता जो है वो जनता के प्रति काम करने की है। ये सिर्फ चुनाव लड़कर और येन तेन प्रकारेन वो राजनीति और वोट बैंक वो सब
और तो हम लोग न करते हैं और ना हमारी पार्टी करती है। तो ये थे सूरज सिन्हा जी जो बता रहे हैं कि अगर जनता मौका देती है, जनता के लिए लगातार ये काम कर रहे हैं, जनता अगर मौका देती है और अगर ये सदन में पहुंचते हैं तो पटना को गैंगटॉक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। और बिहार की सेहत पर भी, बिहार की सियासत पे भी उन्होंने साफ साफ कहा। तो ये थे सूरज सिन्हा जो अपनी बात बता रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, फिर एक नई खबर के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।